पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पधारो, हम तुम्हें एक दूसरा पाकिस्तान दिखाएंगे। देश के भीतर एक दूसरा पाकिस्तान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहां दिखाएंगे कि वहां क्या स्थिति है। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, हाईवे हाईवे, गांव गांव, कॉलोनी कॉलोनी, मदरसों की बाढ़ आई हुई है, मदरसों की बाढ़। और गुरुकुल कहां है? बताओ मुझे, कहीं गुरुकुल है? दिखते हैं कहीं गुरुकुल? अच्छा ये बताओ, भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी? स्कूल के गुरुकुल? गुरुकुल थी क्या नहीं थी? गुरुकुल है कहीं? नष्ट किए गए होंगे तभी तो नहीं है ना। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज थोड़ा चतुर होता है मुसलमान के मुकाबले। मुसलमान तो जाहिल होता है, लेकिन अंग्रेज बहुत कूटनीतिक होता है। अंग्रेज ने आकर डाटा कलेक्ट किया, और डाटा कलेक्ट करके इस देश में गवर्नर आया। 1835 में अपने पिता को एक चिट्ठी लिखता है। इस गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकाले। नाम सुना है ना आपने खूब? लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है कि नहीं? लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है चिट्ठी। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि पिताजी मैं यहां आ तो गया हूं गवर्नर बनके, लेकिन इस देश को गुलाम नहीं बना सकता। तो उन्होंने कहा क्यों? गया तो इसीलिए है। उसने कहा आया तो इसीलिए था, लेकिन इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस देश के भीतर इस देश की शिक्षा प्रणाली है जिसे मुसलमानों ने पूरी ताकत से बर्बाद करने का प्रयास किया, लेकिन तब भी वो शिक्षा प्रणाली को बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे दूब घास को उखाड़ कर फेंक देने पर, किसी जमीन पर फेंक देने पर उसके सूत फिर से जड़ पकड़ जाते हैं और फिर से बढ़ने लगते हैं, ऐसी इसकी शिक्षा प्रणाली बार बार नष्ट हो जाने पर भी पुनः उगाती है। और इसमें एक अद्भुत चेतना शक्ति है कि मर जाने पर भी यह फिर से जीवंत हो उठती है। इस शिक्षा प्रणाली को नष्ट किए बिना इस देश को गुलाम बनाना संभव नहीं है। यह कहा था लॉर्ड मैकाले ने। और लॉर्ड मैकाले ने एक चीज और कही थी कि इस देश की जो ये शिक्षा प्रणाली है, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वतः चलती है। इसे कोई चलाता नहीं है, कोई चलाता नहीं है, ये स्वतः चलती है। तो उन्होंने कहा फिर गुलाम नहीं बनेगा देश? उसने कहा बनेगा तो जरूर, लेकिन पिताजी मुझे पहले खेती करनी पड़ेगी। कहा खेती करेगा? गवर्नर है, गवर्नर खेती करेगा? उसने कहा हाँ पिताजी मैं किसान का बेटा हूं, खेती करूंगा। किसान क्या करता है? पहले जमीन में हल को चलाता है, जुताई करता है, और पुरानी सारी फसल के बीजों को नष्ट कर देता है, और तब उसमें वो नया बीज बिखेरता है, फिर नई फसल को पैदा किया जा सकता है। यही मैं करूंगा। मैं पहले शिक्षा प्रणाली को नष्ट करूंगा और फिर एक नई शिक्षा प्रणाली को जन्म दूंगा। मैकाले ने इस देश में चल रहे उस समय के गुरुकुलों, उन वेद विद्यालयों, उन संस्कृत विद्यालयों को नष्ट कर दिया जिनमें अद्भुत विद्याएं थी। बंधुओं, आचार्य भास्कर, उन्होंने गणित का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लीलावती। असल में लीलावती उनकी बेटी का नाम था। अपनी बेटी का नाम संसार में अमर करने के लिए उन्होंने गणित के ग्रंथ का नाम लीलावती रखा। आप लोगों ने लीलावती पढ़ा है? बोलो। भारतीयों का गणित, तुम्हारी मां के नाम पर लिखा हुआ यह गणित, तुम्हारे नाना ने लिखा है गणित, आचार्य भास्कर ने लिखा है लीलावती नाम का गणित। तुमने पढ़ा है? तुमने पढ़ा है? तुम में से किसी ने नहीं पढ़ा। और कमाल की बात सुनो, नासा की लाइब्रेरी में यही गणित का ग्रंथ है जिस पर शोध होता है, और नासा मंगल पर यान भेजता है इसी गणित के ग्रंथ के आधार पर। मां लीलावती ने अपने पिता से गणित को सीखकर 2 ग्रंथों की रचना की, एक दीर्घ सिद्धांत भास्कर्य और एक लघु सिद्धांत भास्कर्य। दुनिया में गणित के लिए आज भी ये ग्रंथ रहस्यमय ग्रंथ है। आज भी इन ग्रंथों के कंसेप्ट को समझना आम गणितज्ञों के लिए आसान काम नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को मैकाले ने एक शिक्षा बिल बनाया और उसकी पहली पंक्ति से अवैध घोषित कर दिया। कहा इस देश में चलने वाले सारे संस्कृत विद्यालय, गुरुकुल, सारे वेद गुरुकुल सब अवैध हैं, वो नहीं चलाए जाने चाहिए। और क्योंकि उनका शासन था, उसके अवैध घोषित करते ही उन्हें जो लोग बाहर से पैसे से सहायता करते थे वो सब सहायता मिलनी बंद हो गई, और उसके अभाव में धीरे 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 ये गुरुकुल व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन तब भी कुछ लोगों ने इस गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को अपनी छाती से लगाए रखा। उन्होंने कहा कि अगर मैं समाज के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा सकता हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपने बालकों को पढ़ाना जारी रखा। यहीं से पैदा हुआ भेदभाव, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा और जाति व्यवस्था यहीं से पैदा हुई। जब उन्होंने केवल अपने बच्चों को पढ़ाया और दूसरों को पढ़ाने के लिए सरकार ने रोक दिया था, तो वो दूसरों को पढ़ा नहीं सके, दूसरे पिछड़ गए और ये विद्या में पढ़ने के कारण आगे निकल गए, और एक खाई पैदा हो गई दोनों वर्गों के बीच में, एक बहुत पढ़ा लिखा वर्ग और एक बिल्कुल अनपढ़ वर्ग। तब पैदा हुई जातियां। कुछ लोग ब्राह्मण कहलाए, कुछ चमार कहलाए, कुछ वाल्मीकि कहलाए, कुछ अहीर कहलाए, कुछ कुंभकार, कुछ ताम्रकार, कुछ स्वर्णकार, कुछ कहलाए। जो जिसने जो काम किया उस काम के हिसाब से उसका नाम घोषित हो गया। और तब इस देश में इन अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। इससे पहले इस देश में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। 1927 में यह कमीशन लेकर आए जिसका नाम था साइमन कमीशन, जिसका मुकाबला करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। इस साइमन कमीशन में पहली बार जातियों को लिखित दस्तावेज में दर्ज किया गया। नहीं तो भारत में इससे पहले किसी लिखित दस्तावेज में किसी लिखित जाति का विवरण नहीं आता है, नहीं आता।
तब यहां से शुरू हुई। 1835 में लॉर्ड मैकाले एक एजुकेशन बिल लेकर आया और यह एजुकेशन बिल से इसने इस देश में एक नई शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। इसने इस देश में एक औरत को बुलाया। आपने आज तक इस औरत का नाम नहीं सुना, लेकिन अगर मैं इस औरत का नाम बताऊंगा तो आप इसका काम जान जाओगे। आपने नाम नहीं सुना इस औरत का, लेकिन मेरे नाम बताते ही आपको इसके काम का पता चल जाएगा। इस औरत का नाम था मैडम मोंटेसरी। नाम सुना है? अरे मोंटेसरी शब्द सुना है कि नहीं सुना? मेरी उम्र के लोगों ने सबने सुना होगा। जो मेरी उम्र के लोग हैं, मुझसे बड़े लोग हैं, उन्होंने सबने सुना है। मैडम मोंटेसरी इस देश में आई और उसने प्री प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च की और इस प्री प्राइमरी एजुकेशन के माध्यम से मोंटेसरी स्कूल खुले और इस देश के एक एक गांव में 4-4, 5-5 मोंटेसरी स्कूल खुले। मोंटेसरी स्कूलों की बाढ़ आई। उसके बाद ये पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल जितने खुले, इन सब में ईसाइयत की शिक्षा दी जाने लगी। सब में ईसाइयत की शिक्षा दी जाने लगी। सनातन धर्म की प्राचीन शिक्षा सारी नष्ट हो गई। वो क्वांटम फिजिक्स जिसे आर्यभट्ट पढ़ाते थे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे सुश्रुत पढ़ाते थे, वो सब नष्ट हो गया। वो मैथमेटिक्स, वो अलजेब्रा, वो कैलकुलस, वो डायनेमिक्स, वो स्टैटिक्स जिसे हमारी प्राचीन विद्याओं में पढ़ाया जाता रहा, वो सब कुछ नष्ट हो गया और हमें वो पढ़ने पर बाध्य किया गया जो शिक्षा थी ही नहीं।